द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल थ्योरी का जो चैप्टर 2 है लिबर्टी स्वतंत्रता के उन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जहां से आपके एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता, जी हाँ, इस चैप्टर की बात करें स्वतंत्रता, जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव। जी हाँ, यानी नागरिक जो है अपने अधिकारों का प्रयोग सही प्रकार से कर सके, अपना विकास कर सके, उस पर किसी प्रकार कोई बंधन ना हो, उसे हम स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। तो परंतु क्या बंधनों का ना होना ही स्वतंत्रता है? क्या केवल स्वतंत्रता के इसी रूप को हम जानते हैं या और भी स्वतंत्रता के रूपों को हमें जानना चाहिए? तो हमारी पुस्तक में स्वतंत्रता के दो प्रकारों पर ज्यादा चर्चा की गई है। वह है स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप की और स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप की। तो बात कर लेते हैं शुरुआत में स्वतंत्रता। तो जो स्वतंत्रता शब्द है वो अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी से लिया गया है। जी हाँ, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में किस नाम से जानते हैं? लिबर्टी से। और जो लिबर्टी शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है। तो लिबर्टी शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के किस शब्द से? लिबर से लिया गया है। और लिबर का अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता। क्या अर्थ होता है? पूर्ण स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति पर किसी प्रकार कोई बंधन ना हो, व्यक्ति जो चाहे वो कर सके, है ना, जिस प्रकार का कार्य करना चाहे वो कर सके। इसका मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता। यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जी हाँ, नेल्सन मंडेला की जो पुस्तक है, जो आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। नेल्सन मंडेला ने अपने देश के नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और जिसकी लिए इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का एक बहुत बड़ा भाग, एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल में रहकर, जेल की काल कोठरी में काटा। 28 साल तक नेल्सन मंडेला अफ्रीका के जेल में रहते हैं। केवल किस लिए? कि नागरिकों को स्वतंत्रता मिले। वो नागरिक जो अफ्रीका के निवासी थे, जिसके साथ ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेदभावपूर्ण नीतियों को लागू किया गया, ब्लैक और व्हाइट्स के नियम के माध्यम से उन्हें प्रताड़ित किया गया। अफ्रीका के लोगों को कहीं भी बाहर जाने, घूमने की, फिरने की आज़ादी नहीं थी। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई नेल्सन मंडेला ने। और इसी प्रकार से म्यांमार का भी एक एग्जाम्पल है। म्यांमार के वर्तमान की जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं आंग सान सू की, ठीक है, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, उसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय से मुक्ति। तो आंग सान सू जो है वह म्यांमार में जब डायरेक्टरी शासन था, जब वहां पर निरंकुश शासन तंत्र था, तो उस समय उन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर। बाद में म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष बनती है, वर्तमान में फिर से सत्ता से हट चुकी हैं। तो ये सवाल यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पुस्तकों के बारे में, पुस्तकों को लेकर। चलिए स्वतंत्रता क्या है, बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का भाव, यानी स्वतंत्रता पर बाहरी प्रतिबंध, यानी व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सके, अपना विकास सही प्रकार से कर सके, अपने वर्तमान और भविष्य को सही प्रकार से सुधार कर सके। तो इस पर किसी प्रकार कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसे हम स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वास्तविक अर्थ क्या है स्वतंत्रता का? तो व्यक्ति पर अन्यायपूर्ण और अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वास्तविक अन्यायपूर्ण और अनुचित प्रतिबंध नहीं होना। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसे कार्य करने की स्वतंत्रता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति उसे, दूसरा व्यक्ति उसे कार्य करने नहीं दे रहा है, तो ये स्वतंत्रता का हनन होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनुचित कार्य कर रहा है, इलीगल कार्य कर रहा है, तो उस पर राज्य जो है कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे वो व्यक्ति वो अनुचित कार्य करने से बचे और उससे समाज को कोई हानि ना पहुंचे। तो स्वतंत्रता का जो शाब्दिक अर्थ होता है लिबर्टी। तो अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता पर व्यक्ति का, यानी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार कोई प्रतिबंध ना हो, परंतु व्यक्ति इस
प्रतिबंधों के अभाव में अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी कर सकता है। तो राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिससे नागरिक अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे। यानी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का गठजोड़ ना हो, एक व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का हनन ना करे, इसलिए राज्य द्वारा जो है समय समय पर उचित प्रतिबंध लगाना भी जरूरी होता है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के दो रूपों की बात करते हैं। तो एक है सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है नकारात्मक स्वतंत्रता। और सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो बात करते हैं उसमें है बंधनों का ना हो। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के मानने वाले कहते हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ये कौन मानते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता के पैरोकार मानते हैं। इनका मानना है कि कानून और स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी हैं। ठीक है, कानून और स्वतंत्रता क्या है? परस्पर सहयोगी हैं। दूसरा, राज्य स्वतंत्रता का शत्रु नहीं है। कौन कहता है? राज्य है वो स्वतंत्रता का विरोध ही नहीं करता, स्वतंत्रता हितैषी है। ये कौन मानते हैं? सकारात्मक वाले। और व्यक्ति के हित और समाज के हित में कोई विरोध नहीं है। ये कौन कहता है? सकारात्मक स्वतंत्रता का पालन करने वाले व्यक्ति कहते हैं कि व्यक्ति के हित और समाज के हित में कोई विरोध नहीं है। जबकि इसके जो नकारात्मक स्वतंत्रता के मानते हैं, तो नकारात्मक स्वतंत्रता वाले जो व्यक्ति हैं इनका मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है बंधन होना चाहिए। ठीक है, बिना बंधन के व्यक्ति की जो स्वतंत्रता सही यानी व्यक्ति जो है वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। इनके मानते हैं कि कानून व स्वतंत्रता क्या है? परस्पर विरोधी है। कौन? नकारात्मक स्वतंत्रता वाले क्या मानते हैं? कानून व स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, राज्य स्वतंत्रता का शत्रु है और व्यक्तिगत हित और समाज के आपस में विरोधाभासी हैं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं। तो इस प्रकार से सवाल पूछा था कि नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। चलिए यहां से क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रोफेसर लोस्की के अनुसार। तो प्रोफेसर लोस्की ने स्वतंत्रता की क्या परिभाषा दी है? तो क्वेश्चन पूछा था। तो स्वतंत्रता में एक ऐसा वातावरण बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को विकास के सबसे अच्छे अवसर मिल सके। ये प्रोफेसर लोस्की का स्वतंत्रता के प्रति अपना नजरिया है कि स्वतंत्रता का मानना यह है, लोस्की का मानना यह है कि व्यक्ति को अपने विकास करने के लिए राज्य द्वारा वो सर्वोच्च अवसर देना ही स्वतंत्रता है, जिसका प्रयोग करके व्यक्ति अपना विकास कर सके। व्यक्ति के विकास पर, उसकी स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध ना हो। जैसे हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है, तो हमें पढ़ने से रोका ना जाए, हमें पढ़ने नहीं दिया जाए। तो ये उचित प्रतिबंध लगाना, अगर हम कोई गलत कार्य करें तो हमें रोका जा सकता है कानून के माध्यम से। लेकिन अगर व्यक्ति सही कार्य कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, देश की भलाई के लिए कार्य कर रहा है, तो उस पर कोई प्रतिबंध ना हो और व्यक्ति अपना विकास सर्वोच्च तरीके से प्राप्त कर सके, अपने विकास की सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सके, और इसके लिए राज्य को सहयोग करना होगा। ये है लोस्की के अनुसार स्वतंत्रता का रूप। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या स्वतंत्रता असीमित है? तो स्वतंत्रता असीमित नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अनुचित प्रतिबंध ना हो, कोई भी अनुचित, ठीक है, कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैर कानूनी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। बट अगर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग तो कर रहा है, परंतु व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो स्वतंत्रता पर बंधन तो नहीं होता है, परंतु व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे, इसलिए राज्य के द्वारा उस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कानूनन प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना करे। तो इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता सीमित होती है, असीमित नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का प्रयोग ना करे, इसके लिए राज्य जो प्रतिबंध लगाएगा, ऐसा नहीं है। राज्य केवल ऐसे ही प्रतिबंध लगाएगा जो समाज और राज्य के लिए, अगर कोई व्यक्ति हानिकारक है,
समाज में दोष उत्पन्न कर रहा है, समाज में व्यभिचार पैदा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा। अनुचित प्रतिबंध नहीं, उचित प्रतिबंध लगाया जाएगा, राइट। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। अब बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता के प्रकार कितने हैं। तो स्वतंत्रता को कई प्रकारों को उल्लेख किया गया है। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता के जो पैरोकार है वो है जैक रूसो। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता रूसो का मानना है व्यक्ति जो है पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से जन्मा है, तो प्रकृति ने जब उसे स्वतंत्र रूप से जन्मा है तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति जो करना चाहता है वो करे। समाज में सांस लेने का उसे पूर्ण स्वतंत्रता है, विचरण करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। ये क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता। मानव होने के नाते जो स्वतंत्रता मिलती है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है, और इसके जो पैरोकार है वह है रूसो। नागरिक स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो नागरिक स्वतंत्रता समाज में रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होती है, जैसे वोट डालने की स्वतंत्रता, अपना विकास करने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, स्पीच की स्वतंत्रता। ये एक नागरिक स्वतंत्रता है जो उस समाज में रहने वाले नागरिकों को मिलती है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होने के नाते जो हमें स्वतंत्रता मिली है, जो हमें अधिकार मिले हैं, वो नागरिक स्वतंत्रता में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या होता है? चुने जाने का अधिकार हमें मिलता है, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, हम कोई पद प्राप्त कर सकते हैं, हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं, हम वोट डाल सकते हैं, है ना, हम अपने राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। तो क्या है? ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। क्लियर हो गया ना? चलिए, इसी प्रकार से हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिकों को बेरोजगारी और भूख से मुक्ति, नागरिकों को बेरोजगारी और भूख से मुक्ति मिलना ही आर्थिक स्वतंत्रता में जाना जाता है। नागरिकों को न्यूनतम वेतन यानी कम जो मिनिमम वेतन है, मिनिमम वेजेस है, वो नागरिकों को मिलनी चाहिए। ये एक राज्य का अधिकार, एक कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को न्यूनतम वेतन जो है प्रोवाइड कराए। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में इसको पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। काम करने का भी अधिकार व्यक्तियों को, ये भी क्या है? एक प्रकार का आर्थिक स्वतंत्रता है। अगली है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता क्या होता है? व्यक्ति को सत्य और असत्य, नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म, ठीक है, सत्य झूठ सच, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या है? नैतिक स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? तो व्यक्ति को उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता हो जो उस तक ही सीमित हो, यानी वो कार्य जो उसके तक ही सीमित हो, यानी जिस कार्य करने से किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और अपने घर में पैर, तो उसका बॉडी खराब हो रही है, उसका शरीर खराब हो रहा है, तो उसे किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो उसे हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। तो व्यक्ति को उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता हो जो उस तक ही सीमित हो, उसे हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वतंत्रता के प्रकार आपसे पूछ सकता है, इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, हानि का सिद्धांत। तो हानि का सिद्धांत किसने दिया है? तो हानि का सिद्धांत दिया है जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल की पुस्तक है एसे ऑन लिबर्टी। याद रखिएगा, जे.एस. मिल जो है एक पुस्तक है एसे ऑन लिबर्टी, उस पुस्तक में उन्होंने हानि का सिद्धांत दिया है। और मिल के अनुसार व्यक्ति के कार्यों को जो है ना दो भागों में बांटा गया है। जे.एस. मिल है वो व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटते हैं, स्वयं संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। स्वयं संबंधी कार्य क्या होता है? मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्र, यानी मनुष्य को, मानव को वो कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता है जो उस तक ही सीमित है, जो उससे ही संबंधित है। ठीक है, शादी, विवाह, शराब, सिगरेट, जुआ, ये सब किसी एक व्यक्ति से संबंधित है, जिसके कार्य करने से उस व्यक्ति पर ही प्रभाव पड़ेगा, तो उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी स्वयं संबंधी कार्य कहते हैं। तो जे.एस. मिल का कहना है कि स्वयं संबंधी कार्य को करने के लिए या स्वयं संबंधी कार्य संबंधित व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। राइट, यानी जो मुझसे संबंधित है, जो आपसे संबंधित है, जो आप पर ही इंपैक्ट पड़ेगा, जो आप कार्य कर रहे हैं तो उससे आपको ही प्रभाव पड़े, किसी दूसरे का, किसी समाज का, देश का कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे स्वयं संबंधी कार्य कहते हैं। और स्वयं संबंधी कार्य करने के लिए व्यक्ति पर प्रतिबंध ना हो, जे.एस. मिल के अनुसार। दूसरा कार्य क्या है? पर संबंधी कार्य।
पर संबंधी कार्य क्या होता है? पर संबंधी कार्य का मतलब होता है इस पर हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया है। जीएस मिल के अनुसार पर संबंधी कार्य मतलब होता है वह कार्य जो व्यक्ति तो स्वयं करता है, लेकिन उसके कार्य से समाज पर, उसके परिवार पर, उसके राज्य पर, उसके देश पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे सार्वजनिक स्थान पर कोई दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो साथ में जो बैठा व्यक्ति है उससे धुआं जा रहा है, उसको भी उसका हानि पहुंच रहा है। आप पराली जला रहे हो, आप आग जला रहे हो, आप पोल्यूशन कर रहे हो, सभी समाज को प्रभाव पड़ रहा है ना, तो उसे पर संबंधी कार्य कहते हैं। तो पर संबंधी कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए किसको? राज्य को। ये कौन कहता है? जीएस मिल। यही है जीएस मिल का हानि का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीएस मिल का हानि का सिद्धांत। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला है गांधी जी का स्वराज। तो गांधी जी का स्वराज का क्या अर्थ है? गांधी जी ने अपने स्वराज में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के विवरण किया है। तो गांधी जी के अनुसार क्या है? गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है हमें अच्छे और बुरे में भेद करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और प्रत्येक प्रकार के भय से स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये गांधी जी का स्वराज, यानी हमें खुद ये निर्णय लेना है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें किसी दूसरे से जानने की जरूरत नहीं है, हमें कोई दूसरा कहे कि भाई ये गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं है। हम खुद इतने होने चाहिए कि अच्छे और बुरे में भेद कर सके, सही और गलत में भेद कर सके, और इसके लेकर हमें भय से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये गांधी जी का स्वराज है। गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक यानी महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक के स्वराज को बहुत बड़ा बताया है। तो यहाँ से गांधी जी के स्वराज का क्या अर्थ है, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक उन सभी को हमने कवर कर लिया है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी किसी भी टॉपिक में अगर अभी तक आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं और हम उसके लिए अलग से फ्री वीडियो आप सभी के लिए बनाएंगे जिससे आपके सभी डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।